हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सबके सब मस्त हो गए। तो हम बात करने वाले एंशियंट की। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले एंशियंट की। तो एंशियंट हिस्ट्री हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसमें क्या है देखो, सबसे पहले भारतीय, ये हमारा सिलेबस है, इसको आपको ध्यान से समझना है। भारतीय संस्कृति, इसका उद्देश्य, अर्थ, सभ्यता और भारतीय संस्कृति, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर दूसरा हम करेंगे भारतीय साहित्य, जिसमें आता है वैदिक साहित्य, जैन धर्म। अब जैन साहित्य जो होगा वो जैन धर्म समझ में आना चाहिए आपको। संगीत साहित्य, ये जो है संगम साहित्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है संगम साहित्य। मतलब ये भी है, इससे बहुत PYQ में बने क्वेश्चन। ठीक है, किससे बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, संगम साहित्य से बहुत ज़्यादा PYQ में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये ज़्यादा फोकस कर, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, और बैकग्राउंड की नॉइज को आप ध्यान मत दीजिए, उसका कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है। उसके बाद क्या है देखो, कला और स्थापत्य, इससे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, कला और स्थापत्य से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने, याद रखना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए। फिर अब भारतीय कला, अब ऑब्वियसली हाँ इससे ही बने सैंधव कालीन सभ्यता, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैंधव कालीन सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता। ठीक है, स्तूप, इसमें से भी क्वेश्चन पढ़े बहुत बार। जो मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ना है। गुप्तकालीन स्थापत्य, गुफा, चैत्य स्थापत्य, सल्तनत कालीन स्थापत्य, जो विजयनगर स्थापत्य भी कहते हैं, और मुगल कालीन स्थापत्य। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले भारतीय संस्कृति हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रारंभिक और मुख्य के बेस पे। ठीक है, तो उसको प्रारंभिक और मेंस के तौर पे पढ़ेंगे हम लोग। PYQ भी देखते रहेंगे साथ में। रीजन क्या होगा, जैसे हमने चैप्टर खत्म हो तो PYQ देखेंगे कि हमसे बनने नहीं बनने। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये हमारा सिलेबस हो गया। सिलेबस को सबसे पहले दिमाग में छापना है हमने। कैसे छापोगे देखो, सबसे पहले हमने भारतीय संस्कृति है। ठीक है, इसका उद्देश्य देख रहे हैं, उसका ऑब्वियसली बात है ना, भारतीय संस्कृति। एंशियन में क्या देखेंगे, भारतीय संस्कृति देख ली, उसका उद्देश्य, अर्थ, सभ्यता और संस्कृति। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? सभ्यता और संस्कृति में अंतर तो ऑब्वियसली पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पे हम लोग हिंदू वो करेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, संस्कृति पढ़ेंगे। फिर लास्ट क्या बचता है, भारतीय संस्कृति विशेषताएं क्या होगी, ऑब्वियसली बात है, ये पूछ लेगा। फिर अब साहित्य की बात करेंगे, जिसमें धार्मिक और लौकिक आएगा। पहला तो समझ में आया ना, भारतीय संस्कृति, जिसमें उसका पूछा जाएगा उद्देश्य, अर्थ है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर, भारतीय संस्कृति की विशेषता। इस तरह आपको याद होना चाहिए। भारतीय साहित्य में क्या होता है, भारतीय साहित्य दो टाइप के होते हैं, धार्मिक और लौकिक में। क्या देखेंगे, वैदिक साहित्य है। ठीक है, दूसरा जैन एवं बौद्धिक साहित्य। अब स्टार्टिंग वैदिक से करेंगे, फिर जैन आएंगे, जैन फिर बौद्ध आएगा, और साथ में यहाँ कोई दिक्कत, संगम साहित्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है संगम साहित्य, ये मैंने 2 बार बोल चुका हूँ, तो याद हो गया ना। वैदिक आएगा, धार्मिक साहित्य, भारतीय साहित्य में क्या आएंगे, इसमें धार्मिक और लौकिक आदि, इसमें आता है वैदिक साहित्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य, संगम साहित्य और भक्ति एवं सूफी साहित्य। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सा? भक्ति एवं सूफी साहित्य। ठीक है, मलफूजात इन्हीं का है। उसके बाद देखो तीसरे पॉइंट में क्या कह रहे हो, तीसरा पॉइंट हमने क्या करना है, ये तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, किसके लिए? UPSC के लिए। अगर एक बार आपने इसको तमीज से पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और एनसीईआरटी में हमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, यही चीज़ ध्यान दें। तीसरा क्या आएगा, कला और स्थापत्य। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा भारतीय संस्कृति, दूसरा भारतीय साहित्य। दोनों के दोनों इसमें हम लोगों ने कर दी क्या, भारतीय साहित्य और भारतीय, देखो भारतीय संस्कृति बना ली और भारतीय साहित्य, 2 चीज़ें हमने यहाँ पे बना लिया ना, बिल्कुल कन्फर्म है ना। ठीक है, उसके बाद ये संस्कृति भी आ गई, साहित्य भी आ गया। अब बचा कला एवं स्थापत्य, ये भी इंपॉर्टेंट आता है। अब ऑब्वियसली कला और स्थापत्य में क्या चीज़ें होंगी, देखो पहले हमारी सबसे पहले संस्कृति कैसी थी, याद हो गया। फिर उसके बाद साहित्य बने होंगे, कुछ साहित्य आया भारतीय, फिर आएगा कला एवं स्थापत्य। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान। अब कला एवं स्थापत्य, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपसे पूछा कला का क्या अर्थ है, भारतीय कला की विशेषता, सैंधवकालीन स्थापत्य, दिस इज इम्पोर्टेंट। सैंधवकालीन को होता है वही है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी धीरे धीरे तुम्हारे समझ में आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। मौर्यकालीन स्थापत्य, ठीक हो गया। फिर मौर्यकालीन स्थापत्य या स्तूप कला डैश, इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन बने पहले PYQ में ना। इस पॉइंट पे, किस पॉइंट की बात करें, स्तूप कला।
यहाँ से PYQ में क्वेश्चन पूछे गए। गुप्तकालीन स्थापत्य, दक्षिण भारत के मंदिर, पल्लव, चोल, राजपूत, ठीक है। गुप्तकालीन स्थापत्य आ गया। फिर अब यहाँ से स्टार्ट करो, अलग से आएंगे। गुप्त, गुफा, चैत्य, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। सल्तनत कालीन स्थापत्य, विजयनगर का स्थापत्य, मुगल कालीन स्थापत्य, ठीक है। देखो गुप्त, गुफा, चैत्य, सल्तनत कालीन स्थापत्य और गुप्त कालीन, मुगल कालीन स्थापत्य। इस तरह से 2 से 3 बार पढ़ोगे, आपको याद होगा, ठीक है। सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ से, एक बार और देखो। अगर आपको याद रखना, अगर आपको सिलेबस याद है तो सब याद है, अगर याद नहीं सिलेबस तो कुछ याद नहीं। जैसे पहला है, देखो संस्कृति आई, उसका अर्थ लिखेंगे, उद्देश्य देखा, अर्थ देखा, सभ्यता और उसमें अंतर देख लिया, भारतीय संस्कृति विशेषता, ऑब्वियसली संस्कृति पढ़ी तो विशेषता देख ली। भारतीय साहित्य, साहित्य में वैदिक आएगा, अब ऑब्वियसली बात है वैदिक आया, जैन, बौद्ध, और मैंने कहा था संगम साहित्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ आता, भारतीय साहित्य के अंतर्गत आता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर भक्ति एवं सूफी आंदोलन, यह साहित्य, ठीक है, हो गया। अब तीसरी चीज क्या है, कला। कला का ऑब्वियसली सबसे पहले क्या है, कला का अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। 2 चीजें आएंगी, जैसे हमारा देखो यहाँ पे आया था भारतीय संस्कृति, ठीक है, वही चीज देखो, उसका अर्थ और उसकी विशेषता, तो वही है। कला का क्या होगा, तो कला का अर्थ और भारतीय कला की विशेषता। सैंधव कालीन स्थापत्य, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था, क्योंकि इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में बताया जाएगा। मौर्यकालीन सभ्यता, हाँ ये भी है, मौर्योत्तर कालीन सभ्यता, 2 चीजें हैं, ठीक है। स्थापत्य में ना, स्थापत्य कला और स्थापत्य, तो कला का अर्थ भारतीय कला की विशेषता। फिर सैंधव कालीन स्थापत्य आ जाता है, तीसरे में से स्थापत्य आएगा, सैंधव, हड़प्पा, फिर मौर्यकालीन, फिर मौर्योत्तर कालीन, ठीक है, ये तो यहाँ तो हो गया। अब उसके बाद आता है जी से गुप्तकालीन, गुफाकालीन, 2 चीजें होती, गुप्तकालीन और गुफाकालीन। दक्षिण के मंदिर है पल्लव, चोल, राजपूत, ये भी बताऊंगा धीरे धीरे आते हैं। फिर उसके बाद आता है चैत्य स्थापत्य, ठीक है, स्थापत्य सुनो, चैत्य। फिर सल्तनत कालीन स्थापत्य, विजयनगर स्थापत्य, फिर मुगल कालीन स्थापत्य, लास्ट आता है मुगल कालीन स्थापत्य। क्यों मुगल लास्ट में आया था, याद रखना, तो मुगल कालीन स्थापत्य आएगा। उससे पहले सल्तनत कालीन स्थापत्य जो विजयनगर का, ठीक हो गया, ये भी आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी स्थापत्य आ गया। स्थापत्य का मतलब क्या होता है भाई, हमें कुछ मिला वहां से क्या मिला, मूर्तियां मिली, तो मूर्ति कला। अब मूर्ति कला में सैंधव कालीन मूर्ति कला आगे देखो, मौर्य कालीन, और कुछ नहीं करना है, सैंधव कालीन हड़प्पा वाली आएगी, फिर उसके बाद मौर्य कालीन, यहाँ से आपको याद देखो, मौर्य, मौर्योत्तर, ऐसे ना, देखो उससे पहले सैंधव होगा, इन तीनों को याद कर लो। सैंधव कालीन मूर्ति कला, मौर्य कालीन मूर्ति कला, मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला, यहाँ गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती कालीन, ठीक है। देखो चित्रकला की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि कौन कौन सी मौर्य कालीन जो है कौन कौन सी शैली थी, गांधार शैली थी, मथुरा शैली और अमरावती शैली। गांधार, मथुरा, अमरावती, इसको 2 से 3 बार पढ़ो तो याद हो जाएगा। उसके बाद 5वां क्या, चित्रकला। अभी देखा क्या चली, मूर्तिकला। अब मूर्तिकला कैसे बनेगी, जब उसमें डायग्राम बनेंगे, चित्र बनेंगे, यही तो चीज होगी ना। तो ऐसे मूर्ति के बाद चित्र, उसमें चित्र के उससे तो प्रागैतिहासिक कालीन का चित्रकला, अजंता, एलोरा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। चित्रकला कहाँ पे, अजंता और एलोरा, समझ में आ रहा है ना, अजंता और एलोरा। मुगल कालीन, जहांगीर, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो चित्रकला किसकी होगी, प्रागैतिहासिक काल की अजंता और एलोरा, मुगल काल का जहांगीर। धर्म और दर्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, सिख, ठीक है, ये भी चीजें ध्यान दो, ठीक है। धर्म और दर्शन, धर्म में कौन कौन, वैदिक धर्म आएगा, जैन, बौद्ध, इस्लाम, सिख। अभी देखा कितने, हिंदू नहीं आएगा अभी, ठीक है। वैदिक, जैन, बौद्ध, ये सब याद कर लो, ये 5 के 5, दिस इज द इम्पोर्टेंट धर्म। और क्या था 6 नंबर, वैदिक आएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और सिख, याद होगा। दोबारा से बताओ, सबसे पहले देखो याद करना है, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, मैं बता रहा हूँ उसको इजी वे में कर आप कर सकते हो, तो आपको याद रखना। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था, वहाँ पे वैदिक साहित्य, फिर जैन साहित्य, फिर बौद्ध साहित्य, यहाँ पे क्या आ गया था, संगम साहित्य, आपको यहाँ पे बस क्या, इस्लाम धर्म और लास्ट में सिख धर्म, बस। फिर भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ऑब्वियसली बात है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, कहाँ गया ये, दिस भक्ति एवं सूफी आंदोलन, बस यही चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ तुमसे। देखो भक्ति एवं सूफी, फिर अब नृत्य कला भी आएगा, संगीत कला भी आएगा, इतिहास की संरचना में विदेशी यात्रियों के, ऑब्वियसली बात है, ये आएगा। देखो इतिहास की रचना में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत एवं योगदान, ठीक है।
उसके बाद प्राचीन कालीन शिक्षा के केंद्र देश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, सोम विहार हो गया और ओदनपुली हो गया। ठीक है, ये क्या प्राचीन कालीन शिक्षा के केंद्र कौन से? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, सोम विहार और अदतपुरी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो महत्वपूर्ण शासक, दिस इज इंपॉर्टेंट। अशोक से पूछा जाता है, अशोक के धर्म, कनिष्क, समुद्रगुप्त, कृष्ण देव राय और अकबर। दिस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अशोक हो गया, कनिष्क हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, कृष्ण देव राय हो गया और अकबर हो गया। ये 5 वो है, इनसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो अब शासकों में कौन कौन से? अशोक आएगा, कृष्ण देव राय आएगा, समुद्र आएगा। आप इसको याद कर सकते हो, कृष्ण को कृष्ण, तो कनिष्क और कृष्ण, अकबर और अशोक। ठीक है, ए और ए, आ हो गया अकबर और अशोक, कृष्ण तो कृष्ण, तो कनिष्क और कृष्ण और समुद्रगुप्त। बस इस तरह से ए के एस, ए से अशोक, ए से अकबर, के से कनिष्क, के से कृष्ण देव राय और एस से हो जाएगा समुद्र। अब आता है देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पाषाण काल। यहाँ हम लोग स्टार्टिंग दिस यहाँ से स्टार्ट करें। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता, ये तो अपना पढ़ा ही रखा है। देखो 600 ईसा पूर्व, जैन, बौद्ध, नास्तिक, 16 महापंच जनपद, मगध का हेयवंश, संशुवंश, नंदवंश। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, याद ये महाजनपद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। मौर्य काल का देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मौर्योत्तर काल, शुंग, कर्ण, दिस ये भी इंपॉर्टेंट है। पारही आक्रमण, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सातवाहन से भी पूछा जाता है, कर्ण से पूछा जाता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखो, ये चीजें भूलना नहीं, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, एक बार इसमें पकड़ बन जाए, मजा आएगा। आक्रमणकारी गहरे। ठीक है, फिर गुप्त काल अभी पढ़ा है, राजपूत काल होगा विशेष। दक्षिण भारत में संगम, पल्लव, चालुक्य, चोल, राजपूत। मोस्ट इंपोर्टेंट, देख दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एंड प्री। संगम काल, पल्लव काल, चालुक्य काल, चोल काल, राजपूत काल, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, टॉपिक जो हम लोगों ने भी पढ़ने स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। जैसे पाषाण काल आए, पाषाण के बाद पत्थर आए, पत्थर के बाद सिंधु घाटी सभ्यता बनी, फिर वैदिक बनी। हाँ, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, क्या पहले सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल आया था, क्या आया था? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, उसके बाद वैदिक काल आया था। फिर 1600 ईस्वी के पूर्व धार्मिक क्रांति, जैन, बौद्ध, नास्तिक संप्रदाय। ठीक है, 600 ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति कौन कौन सी हुई थी? जैन, बौद्ध, नास्तिक संप्रदाय। 16 महाजनपद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। मगध में कौन कौन से? हेयक वंश, शिशुनाग और नंदवंश। ठीक है, हेयक वंश, शिशुनाग और नंदवंश। मौर्य काल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौर्य काल पेपर में पूछा जाता है। 2 दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मौर्योत्तर काल अभी मैंने बताया था तुम्हें, मौर्य काल और फिर मौर्योत्तर काल। शुंग, कर्ण, सातवाहन, भारी आक्रमण। ठीक, शुंग, कर्ण, सातवाहन, भारी आक्रमण। गुप्त काल, राजपूत काल, दक्षिण काल, संगम, पल्लव, चालुक्य, चोल, राजपूत। दिस इज इम्पोर्टेंट, अंडरस्टूड? बिल्कुल। अब आएगा मध्यकाल, दिस इज इम्पोर्टेंट। अकबर आक्रमण, अरब आक्रमण, नॉट अकबर, अरब आक्रमण। मोहम्मद गजनवी, दिस इज इम्पोर्टेंट। मोहम्मद गौरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, सल्तनत काल, गुलाम खिलजी, तुगलक, खिलजी, लोदी, दैट पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले अब इसको लिखने का तरीका, गुलाम वंश सबसे पहले, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, दैट्स ये है। गया कहाँ तक, सिर्फ ऐसे याद कर सकते हो, गया कहाँ तक, ऐसे क्या बना सकते हैं, गया कहाँ तक, गया कहाँ तक सूरज, तो लमगड़ा याद कर सकते हो। लमगड़ा हमारे उधर का है कि जगह प्लेस, तो याद कर सकते हो। मेरे इस तरह से, गया कहाँ तक सूरज, लमगड़ा, तो जैसे गुलाम, कैसे खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, इस तरह से मैंने याद कर लिया। ठीक है, लमगड़ा की जगह तुम कुछ और कर लो, मैंने लमगड़ा याद कर लिया। ठीक है, यह है सल्तनत काल, तो याद कर, मैंने तो याद कर, गया कहाँ तक सूरज, लमगड़ा। ठीक है, विजयनगर किसका था? कृष्णदेव राय।
ठीक है, इस तरह से ये पूछा जा सकता है कृष्णदेव राय का कौन था विजयनगर। तो मुगल काल, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, सूर्यवंश। दैट्स गुड, समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ें ध्यान दो, ठीक है। शेरशाह सूरी आ गया। उसके बाद देखते हैं लास्ट मुगल काल। मुगल काल में दिस इज ए इम्पोर्टेंट, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अभी तो बताया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और मराठा, ये पढ़ा चुका है, ठीक है, पहले से पढ़ चुके हैं। ये बताऊंगा, मैंने पढ़ चुका है तो तुम्हें भी सॉरी मैं पढ़ा दूंगा, कोई इतना उतना हवा मत बनाना कि नहीं सर हमने तो पढ़ा नहीं, मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। सबसे पहले मुगल काल, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। अब मैं देखो, मैंने तुम्हें इसको पूरा एक तरह से दोबारा पढ़वा लिया है, ठीक है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, सिलेबस मैंने याद करवा लिया। रीजन क्या होता है, देखो आप क्या करते हो, सिलेबस आपको मिला, आपने क्या करना है, उसको पढ़ना नहीं है, मैं खाली देख लो ये अच्छा टॉपिक करने में, टॉपिक मत करो यार, पहले उसको समझो तो सही, वो कहना क्या चाह रहा है। अब एक बार दोबारा शुरुआत से सुनो। पहले संस्कृति, सभ्यता, कला एवं स्थापत्य, मूर्ति कला, इसको रोज पढ़ना तुमने, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। मूर्ति कला के बाद चित्रकला आएगी, देखो मैं कैसे याद रहा, इसी तरह से। फिर चित्रकला के धर्म के उसमें आ जाएगा कि धर्म में ऐसा होगा, तुम्हारा धर्म ये होगा, तो धर्म दर्शन वैदिक मैंने बताया था। फिर आएगा जैन, बौद्ध, फिर वहाँ पे मैंने कहा था इस्लाम धर्म ना आएगा, तो सॉरी यहाँ पे ऐसा था ना कहाँ गया, हाँ जैन साहित्य था, संगम साहित्य, संगम की जगह क्या आ जाएगा, कहा था मैं इस्लाम धर्म, सिख धर्म। फिर आएगा भक्ति एवं सूफी, मैंने बता दिया था। भक्ति के बाद आएगा, भक्ति में लोग नृत्य करते हैं, संगीत कला करेंगे, दो चीजें आती हैं, भक्ति और सूफी के बाद नृत्य करेंगे, संगीत कला करेंगे। इतिहास, फिर जो विदेशी यात्री आएंगे वृतान, उनका हो गया। जो प्राचीन केंद्र, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, सोम विहार और ओदंतपुरी, ठीक है, ओदंतपुरी। उसके बाद क्या आ रहा है, शासक आएंगे, मैंने कहा था ए अशोक और अकबर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद कनिक, के तो के का मतलब कनिष्क और कृष्णदेव राय, और लास्ट एक बचा था समुद्र ठीक है। अब आता है उसके बाद टॉपिक पाषाण काल, मैंने कहा था यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, दिमाग में छापो। पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, तीन चीजें याद होंगी ना। अब इसमें क्वेश्चन पूछूं मैं, वैदिक काल पहले आया था, सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपको याद होगा पहले सबसे पहले सर पाषाण पत्थर आए थे, फिर पत्थरों से सिंधु घाटी सभ्यता बनी, उसके बाद वैदिक काल आएगा। फिर 1600 ईस्वी की धार्मिक क्रांति, वही आएंगी धार्मिक क्रांति 600 वाली, 600 ईस्वी की जो धार्मिक क्रांति, जैन, बौद्ध, शायद नास्तिक संप्रदाय। 16 महाजनपद, दिस इज इम्पोर्टेंट, मैंने कहा था ये आएगा 16 महाजनपद। फिर मगध के 3 वंश हैं, हेक, शिशुनाग और नंद, दिस इज इम्पोर्टेंट, शिशुनाग और नंदवन। हेक भी आता है, मतलब इतना मेरे को खास नहीं लगा, ठीक है। मौर्य कालीन, खास लगना नहीं लगा, एक अलग बात है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ तुमसे ध्यान दो। फिर मौर्य काल आएगा, इंपॉर्टेंट, मौर्योत्तर काल, शुंग, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, शुंग, कर्ण इंपॉर्टेंट, सातवाहन, भारी आक्रमण, शुंग, कर्ण, सातवाहन, भारी आक्रमण। इस तरह से आप 2 से 3 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। फिर मैंने कहा था देखो यहाँ तक आपको क्या करना था, ये 3 चीजें तो आपको याद हो गई, ये भी याद हो गया होगा। यहाँ से मगध और मौर्य और मौर्योत्तर 3 चीजें एक साथ आके, फिर यहाँ पे आएगा गुप्त काल, राजपूत काल और दक्षिण भारत काल। दक्षिण भारत काल में संगम काल, पल्लव काल, चालुक्य, चोल, राजपूत। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, संगम काल, चालुक्य, पल्लव, इसको याद कर सकते थे। अब इसको भी बनाते हैं, संगम, पल्लव, चालुक्य, चोल और राजपूत, ठीक है। एसपी, ठीक है, चला चांद पर रेडियो लेके, ठीक है, ये एसपी चला चांद पर रेडियो लेके। तो एसपी से हो गया संगम काल, पी से पल्लव, सी से चालुक्य और चोल, राजपूत। तो एसपी चला चांद पर, एसपी चला चांद पर रेडियो लेकर, इस तरह से याद कर सकते हो दक्षिण भारत के लिए, ठीक है। एसपी चला चांद पर रेडियो लेकर, कैसे याद कर सकते हो, एसपी तो एस से हो गया संगम, पी से पल्लव, सी से चालुक्य, चोल और राजपूत, रेडियो लेकर। फिर आता मगध का मध्यकाल, मध्यकाल में आते देखो आक्रमणकारी, जैसे अरब आक्रमण हो जाएगा, ठीक है, अरब आक्रमण, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये तो आपको याद ही होगा। अरब के बाद आएंगे हाँ ये पूछा जाता है, देखो कैसे, मोहम्मद गौरी पहले आया, मोहम्मद गजनवी पहले, तो मोहम्मद गजनवी पहले आया, फिर आया मोहम्मद गौरी, ठीक है। बड़ा पहले आएगा तो गजनवी पहले आएगा, गौरी से नीचे। फिर आएगा सल्तनत काल,
मैंने कहा था संतुलित काल के लिए आपको याद क्या करना है, देखो GKTSL, ठीक है, याद रखना GKTLS। तो गुलाम खिलजी, तुगलक सैयद और लोधी, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, देखो विजयनगर कृष्णदेवराय, इंपॉर्टेंट है विजयनगर कृष्ण। फिर है मुगल काल, तो मुगल काल का आपको पता है बाबर होगा, हुमायूं होगा या फिर शेरशाह सूरी होगा, तीन ही है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे, दिस इज अ पॉइंट, मुगल काल बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। BSH और जहांगीर भर गई भारत है सबसे, यह भारत है सबसे अच्छा, ठीक है, जहां सारे अच्छे, बस याद रख लो बस। फिर महाराष्ट्र मराठा जो हमने पढ़ा है। ओके बाय बाय।